लुब्रिकेंट्स बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी गल्फ ऑयल हिंदुजा ग्रुप की कंपनी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बिजनेस करती है। 70,000 से ज्यादा रिटेलर हैं, 300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 20 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करने वाली ये कंपनी। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2007 से कंपनी के साथ में हैं और लगातार पदभार बढ़ाते बढ़ाते अब एमडी और सीईओ के पद पर हैं। जून 2020 से 30 सालों के आसपास का तगड़ा अनुभव है दिग्गज कंपनियों में कामकाज करने का चावला साहब का। चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पहले हमारे दर्शकों के सामने आपके नतीजे रख दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सर, सेल्स 28% बढ़कर आई, नतीजे कल ही आए, आय बढ़कर आई है 534 करोड़ रही है। कामकाजी मुनाफा 7% घटा है 78 करोड़ के आसपास। मुनाफा 59 करोड़ था, 59 करोड़ ही रहा है, साल दर साल कोई बदलाव नहीं। जो दिक्कत है वो है मार्जिन पर, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, 20% से घटकर 14.5% के आसपास। बताएं सर, पहले शुरुआत मार्जिन से ही करते हैं, क्या वजह रही मार्जिन में इतनी तेज गिरावट की? सर देखिए, हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो Q3 लास्ट ईयर से काफी बड़ी है। हमने समझाया था पहले कि जो बेस ऑयल है वो लगभग 70-80% कॉस्ट बढ़ा था। अभी जो प्राइसिंग एक्शंस हमें लिए थे कुछ लास्ट 4-5 महीने से, वो अभी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में इनफैक्ट मार्जिन काफी गिर गए थे। हमारा 16 से 18% का बैंड रहता है मार्जिन का, ये हमने अभी इस क्वार्टर में 14.5% अचीव किया है। और 16-18 की तरफ अगर हम देखेंगे रियल टाइम में ये सेम है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है, कॉस्ट बढ़े हैं सब, तो वो हिसाब से मार्जिन आर कमिंग बैक, आ रहे हैं वापस। और जो प्राइसिंग एक्शंस हमें लिए वो मार्जिन बिल्कुल वापस आ रहा है। और डिमांड कंडीशंस भी 12% ग्रोथ आई है लास्ट ईयर क्वार्टर से वॉल्यूम में। बट क्योंकि आप देख रहे हैं कि कॉस्ट इनपुट्स काफी बढ़ गए थे, बट पर लीटर मार्जिन अभी वापस आ गया है जो हमारे नॉर्मल लेवल का है, तो ये एक अच्छी खबर है। और डिमांड कंडीशंस भी अभी स्टेबल रहे हैं Q2 में। तो मैं कहूंगा अभी ये बैंड में मार्जिन में हम अब हमारे जो लेवल पे है वो आ गए हैं। बढ़िया बात है सर। चावला साहब, जो मैं देख रहा था, देखिए 10% पिछली तिमाही में थे, इस बार 14.5% हो गए, तो क्या ये उम्मीद करें कि इस तिमाही में मार्जिन 20% के आसपास आ जाएंगे? तो हमारा नॉर्मल बैंड 16 या 18 ही रहा है जो हम देखेंगे अब हिस्टोरिकली। और पर लीटर मार्जिन अराउंड 66 रुपीज रहा है पीक पे लास्ट ईयर, जब बेस ऑयल्स काफी स्टेडी थे और कम थे। तो ये हमारा बैंड हमेशा ये रहा है, क्योंकि हम एक ग्रोथ कंपनी है, हम ग्रो भी कर रहे हैं वॉल्यूम में, मार्केट शेयर में, और हमारा बैंड ये रहता है। तो ये 16 to 18% का बैंड हम इस पे जनरली इस लेवल पे हम बिजनेस की हम जो ग्रोथ करते हैं वो हम प्लान करते हैं। अच्छा सर, जो आपने प्राइस हाइक भी ली उसका भी थोड़ा असर मिलेगा, लेकिन प्राइस हाइक की वजह से कोई डिमांड पर असर है? देखिए, प्राइस हाइक तो रॉ मटेरियल इनपुट्स कॉस्ट, अदर कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं, तो पूरी इंडस्ट्री में प्राइस हाइक हुए हैं। डिमांड कंडीशंस इंप्रूव हुए हैं हमारे सेगमेंट्स में। B2B काफी स्टेडी रहा है, B2C भी लास्ट क्वार्टर में पिकअप हुआ है। मैं कहूंगा थोड़े सेगमेंट्स में डिमांड हमेशा रहता है कि जैसे मोटरसाइकिल है उसमें प्राइस प्रेशर रहता है, बट दूसरे सभी सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा डिमांड आ रहा है Q2 में, और ये स्टेबल डिमांड है। अभी लास्ट ईयर Q2 में काफी पेंट अप डिमांड था क्योंकि मार्केट बंद रहा था उसके पहले, बट इस टाइम भी अप्रैल में कम बिजनेस, कम रिटेल था, बट अब ये पिकअप हो रहा है। और हमारा रेशियो भी अभी B2C B2B का 60-40 आ गया है, जो हमारे लिए एक मैं कहूंगा अच्छा है, जिसमें हम मार्जिन भी अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। ओके, तो मतलब डिमांड दोनों ही जगह है, B2B भी और B2C भी? ठीक, हाँ जी, दोनों तरफ से है। और इंडस्ट्रियल और B2B में बहुत अच्छा डिमांड रहा है इस टाइम भी। और B2C में अभी खुला है मार्केट, अर्बन सेंटर्स में भी कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि हमारा ज्यादा करके लुब्रिकेंट जो बिकता है वो 95% रिप्लेसमेंट लुब्रिकेंट्स है। अगर गाड़ियां, बाइक्स, ट्रैक्टर्स ज्यादा चलेंगे तो हमारा डिमांड लुब्रिकेंट गल्फ का ज्यादा है। OEMs में सिर्फ हमारा 5% है जो फैक्ट्री फिल में जाता है। एक बात, अच्छा सर, एक जस्ट समझाएं जरा मेरी नॉलेज के लिए, कि क्योंकि कई लोगों से मैं सुनता हूं ऐसा कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तो ये लुब्रिकेंट्स की जरूरत रहेगी नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा, उसको लेके आपके क्या प्लान्स हैं, और नहीं होगा तो फिर ये तो बड़ी चुनौती है आपके लिए, तो उससे कैसे निपटेंगे सर? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं काफी तेजी से हो रहे हैं। जो लुब्रिकेंट का डिमांड है, क्योंकि हमारी जो बेसिक व्हीकल्स है, IC इंजन्स हैं, वो उनका जो ग्रोथ होने वाला है उसमें नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स लुब्रिकेंट मार्केट जो भारत का है, दुनिया में 3rd लार्जेस्ट मार्केट है, उसकी ग्रोथ कायम रहेगी। 2 या 3% जो ग्रोथ हुआ, ये सब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लुब्रिकेंट की डिमांड कंटिन्यूड ग्रोथ में रहेगी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो देयर इज नो डी ग्रोथ इन द मार्केट पोटेंशियल।
अब ईवी अगर आता है तो ईवी डिफरेंट सेगमेंट्स में आएगा, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कार और अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन में। तो उसमें जब आएगा तो इंजन नहीं रहेगा, तो इंजन ऑयल नहीं रहेगा जैसे टू व्हीलर में, तो उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अगर वो ईवी नहीं आता तो और भी ग्रोथ होता था लुब्रिकेंट में। और हमें इस एरिया में हमें काफी स्ट्रांग ब्रांड्स है, हमारे टू व्हीलर में काफी अच्छा मार्केट शेयर है, तो उसमें हम किस तरीके से इस ईवी वैल्यू चेन में प्ले करेंगे, ये हम ग्लोबली और भारत में भी हम काफी स्टडी कर रहे हैं। हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है इंदिरा रिन्यूएबल्स, जो एक कार चार्जिंग कंपनी है यूके में, हमारे पेरेंट कंपनी गल्फ ऑयल इंटरनेशनल और इंडिया की जो एंटिटी है उन दोनों ने इन्वेस्ट किया है। और इसमें हम कार चार्जर्स में अभी पायलट कर रहे हैं, और टू व्हीलर स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि किस इस ईवी वैल्यू चेन में हम किस तरीके से हम भाग लें। हमारी ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्ट्रांग है, तो ईवी जब आएंगे और उसमें इंजन ऑयल कंजम्पशन कम होगी, दूसरे फ्लूइड्स जो है वो ईवी में आएंगे, ट्रांसमिशन वो हम डेवलप कर रहे हैं, हमने लॉन्च भी किया है लास्ट मंथ में इंडिया में ईवी फ्लूइड्स कार के लिए, और टू व्हीलर के डेवलप हो रहे हैं। तो हम कैसे इसमें शामिल हो जाए ईवी वैल्यू चेन में, ये हम करंटली स्टडी कर रहे हैं, बोर्ड को हम प्रपोजल्स दे रहे हैं, और जब अनाउंस होगा तो हम जरूर आपके साथ भी शेयर करेंगे। परफेक्ट है, तो उसका इंतजार रहेगा सर कि जब आपके प्लान फॉर्म अप हो और कुछ और आगे बड़ा आप करने जाएं, जरूर हमें मौका दें आपसे बात करने का। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला आपने और नतीजों पर हमारे दर्शकों से विस्तार से बातचीत की। रवि चावला साहब, एमडी और सीईओ गल्फ ऑयल।